श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ वापस से नीचे की तरफ। एक्सेल। चलिए अब बात करते हैं अखबारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देशवासियों से संवाद किया, मन की बात उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, योग का जिक्र किया, ट्रैकोमा बीमारी का भी उन्होंने जिक्र किया। खेल, आत्मनिर्भर भारत और फिटनेस को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान चर्चा की। आपको मालूम है कि महीने के आखिर में के रविवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और बीते दिन भी प्रधानमंत्री की तरफ से जब देशवासियों से संवाद किया गया तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने खिलाड़ियों का भी जिक्र किया, कलम में आकांक्षा सुना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने अंतरिक्ष का भी जिक्र किया, शुभांशु शुक्ला से बातचीत जो हुई उस संवाद का भी उन्होंने जिक्र किया और देशवासियों को एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी उन्होंने दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कई बात करते हुए यहाँ पर नजर आए और 123वीं कड़ी में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल बहुत बड़ा संकट था जिसका देश की जनता ने जन भागीदारी से सामना किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के वक्तव्य को रेडियो कार्यक्रम में श्रोताओं को सुनाया भी। उन्होंने कहा जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। मालूम हो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये भी कहते हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। आज किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से ये सभी लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि 2015 तक सरकारी योजनाएं 25 करोड़ से भी कम लोगों तक पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री कहते हैं जब वो मन की बात कर रहे थे देशवासियों को संदेश देते हुए। कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया।